लास्ट टाइम जो है वो हमने बाइसिंग जो है उसको स्टडी करना शुरू किया था, और बाइसिंग के अंदर हमने रिवर्स बाइस्ड, फॉरवर्ड बाइस्ड स्टडी कर लिए थे, फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स भी शायद स्टडी कर लिए थे। ठीक है, आज हमने जो है वो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी करना है। रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब रिवर्स बाइस्ड होता है तो वैसे तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करती, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, डिप्लीशन रीजन जो है उसकी विड्थ बहुत बढ़ जाती है, तो फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि फर्दर डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन और होल्स की पॉसिबल नहीं रहती। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स ऐसे होते हैं वो थोड़े मिनॉरिटी, आप उनको कह सकते हैं कि वो मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स के अंदर क्या है, वो मिनॉरिटी है, कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी या जो इतनी एनर्जी पोजेस करते हैं या इतनी एनर्जी कंटेन करते हैं कि वो इस बैरियर को या डिप्लीशन रीजन जो है इसको क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सर्किट के अंदर फ्लो करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स करंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्चुअली हमने क्या करना है कि वही उसी तरह आई और वी के दरमियान में हमने ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायोड को रिवर्स बाइस्ड कर देंगे, और जब डायोड को रिवर्स बाइस्ड करते हैं तो डायोड को रिवर्स बाइस्ड करने में बैटरी की जो पोलैरिटीज़ हैं उनको चेंज कर दिया जाता है, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए अब इसका करैक्टरिस्टिक, यानी कि इसमें आई और वी के दरमियान में जो ग्राफ आता है उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये मैं ग्राफ जो है वो प्लॉट करता हूँ, इस जगह पर ये हमारे पास वाई एक्सिस हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हैं, इस तरह हमारे पास रिवर्स वोल्टेज है ये वी, और ये हमारे पास यहाँ पर रिवर्स करंट है आई आर, इसको कह लें वी आर। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये वाला ग्राफ जर्मेनियम के लिए है और ये वाला सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो ये अब आप देख लें कि ये रिवर्स के अंदर हमने बनाया है, ये नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर जो है वो ग्राफ आ रहा है, यूँ इंक्रीज़ हुआ रिवर्स डायरेक्शन में, फिर सैचुरेशन हुई और उसके बाद एकदम शूट आया। ये ग्राफ से हमें ये जो है वो नज़र आ रहा है बाजार में जो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक का ग्राफ है फॉर पी एन जंक्शन। तो बिलो ग्राफ इज फॉर ए रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स, ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे पास ग्राफ है। अब आप देखें कि जब रिवर्स वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करते हैं तो बड़ी स्मॉल करंट जो है वो फ्लो करती है पीएन जंक्शन में। ये स्मॉल करंट जो है इट इज़ ड्यू टू मिनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, ये रिवर्स वोल्टेज है ना, ये वाला। व्हेन वी इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज, a very small current
flows through the PN junction। तो बड़ी स्मॉल करंट PN जंक्शन में से फ्लो करती है, और ये जो स्मॉल करंट है, दिस स्मॉल करंट is due to minority carriers। and is known as reverse current। और इसको हम रिवर्स करंट का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट का भी नाम दिया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट और रिवर्स लीकेज। या रिवर्स लीकेज करंट का नाम जो है ऐसे वो दिया जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, चलो ठीक ठीक ठीक, मैं वो कॉल आती है, मैं कर देना, ओके कर देना, ठीक। हाँ, ओके ओके जनाब। तो ये सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट का नाम भी जो है इसको दिया जाता है। अच्छा, अभी ये जो ग्राफ है ना, इसको हम आगे बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। अभी ये पूरी तरह करैक्टरिस्टिक जो रिवर्स करैक्टरिस्टिक है ना इसका, ये रिवर्स करैक्टरिस्टिक जो है इसके पीछे बहुत ज़्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को मैंने अभी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है इसकी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो करंट है ना, ये ऐसे ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये सैचुरेशन का पोर्शन है। रिवर्स के अंदर वोल्टेज बढ़ा तो पहले थोड़ी सी करंट इंक्रीज़ हुई, इंक्रीज़ होने के बाद ये सैचुरेशन है, इस तरह सेम है, मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हो रही। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर आकर ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो रीजन है, इस रीजन में आके एकदम शूट हुई है। तो ये जो रीजन होता है इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन या जीनर रीजन। इस रीजन के ऊपर आकर रिवर्स वोल्टेज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि उसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ इस रीजन में, जिसको ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं, बहुत तेज़ी के साथ इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर जनरेट होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो बड़ी तेज़ी से ब्रेक होते हैं। तो हमारे पास एकदम सैचुरेशन के बाद रिवर्स करंट के अंदर शूट आता है, यानी कि वो वोल्टेज इतना बढ़ता है, वो इतनी एनर्जी बढ़ जाती है कि एकदम बहुत ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और होल्स और इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम रिवर्स करंट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। आप उसको चेक करेंगे ना तो वो एकदम माइक्रो एम्पेयर की जो नीडल है वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाएगी, जैसे ग्राफ एकदम शूट करेगा। तो इस स्टेट के अंदर, ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर, यह स्टेट में आपका डायोड बर्न भी हो सकता है, यानी कि ख़ास हद से ज़्यादा, एक सैचुरेशन करंट से ज़्यादा करंट बढ़ जाएगी तो आपका डायोड जो है वो जल जाएगा। वो इतनी ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो जनरेट होंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो है
इसको भी हम आगे देखेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक को, लेकिन उससे पहले हमने एप्लीकेशन जो हैं पीएन जंक्शन की उनको स्टडी करना है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन। तो जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं पीएन जंक्शन की, इसके अंदर नंबर 1 पे हमारे पास है पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड एज ए रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का लफ्ज़ी क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को अलहदा कर देना, रेक्टिफाई करना। तो यहाँ पर जो डायोड का मतलब है रेक्टिफिकेशन का, ठीक है, यहाँ पर हम डायोड को यूज़ करते हैं एज ए रेक्टिफायर। बेसिकली रेक्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है फिज़िक्स के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर? रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कौन सी होती है? जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोलैरिटी को चेंज करती है, यानी कि जिसकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं होती, वो हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही होती है अपनी, यानी कि अगर नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह करके वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रही है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि किसी सर्किट के अंदर वी वांट कि हम एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो उस सर्किट के अंदर हम डायोड को इस तरह यूज़ करते हैं कि वो एज ए रेक्टिफायर के तौर पर काम करता है। यानी कि डायोड जो है, सेमीकंडक्टर डायोड जो है, वो एसी करंट को डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर देखेंगे व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन। The process of converting AC signal or current to DC signal is known as रेक्टिफिकेशन। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम रेक्टिफिकेशन जो है उसका नाम देते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एसी करंट को या एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन का नाम देते हैं। तो सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो किसी सर्किट के अंदर या पीएन जंक्शन किसी सर्किट के अंदर एज ए रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। द पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड is used as a rectifier in electronic circuits। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर रेक्टिफायर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि इसके अंदर ये एबिलिटी है, सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट कर देता है एसी को
डीसी के अंदर। अब वो किस तरह कन्वर्ट करता है, उसके लिए हमें पूरा प्रोसेस जो है उसको स्टडी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो पीएन जंक्शन होता है इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं, और सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है जब उसको हम सर्किट के अंदर लगाते हैं तो वो ये वाला सिंबल उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास पीएन जंक्शन है तो ये हमारे पास पी होगा और ये हमारे पास एन जो है वो होगा। ठीक है, इसको हम सेमीकंडक्टर डायोड का भी नाम देते हैं और इसकी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब आप सपोज करें कि हमारे पास एक वेव फॉर्म है एसी सिग्नल की। ठीक है, मैं एक एसी सिग्नल की वेव फॉर्म बनाता हूँ। ये हमारे पास एक एसी का सिग्नल है, ये इसकी वेव फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने वोल्टेज, इस तरफ वोल्टेज है और इस तरफ टी है। वोल्टेज और टाइम का, करंट का भी यही होगा, वोल्टेज करंट सही सब एक ही ग्राफ है। तो आप देखें कि इसके अंदर साइकिल्स हैं। ये पहला साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, फिर पहला साइकिल है, फिर दूसरा साइकिल है। इसका मतलब है कि एसी जो है वो साइकिल्स की फॉर्म में मूव करती है, जिसमें हम कहते हैं कि जी ये पॉजिटिव साइकिल है या ये नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, जो ऊपर वाला साइकिल है वो कौन सा है, वो पॉजिटिव है, ये वाला जो साइकिल है, और ये वाला जो है नेगेटिव है। अब डायोड क्या करता है, जब आप किसी एसी सिग्नल के आगे डायोड को लगा देते हैं, ठीक है, तो वो डायोड जो है ठीक है, दो साइकिल्स हैं। अब डायोड जो है वो सर्किट के अंदर क्या करेगा, जब आप किसी सिग्नल के आगे, ठीक है, यानी कि इस तरह का एसी का सिग्नल आ रहा है, आप उस सिग्नल के आगे जो है वो डायोड को लगा देंगे तो वो डायोड जो है वो इस सिग्नल को रेक्टिफाई करेगा। अब दो तरह से वो डायोड यूज़ होगा यहाँ पर, एक को आप कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और एक को आप कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव, हाफ वेव में तो वो क्या करेगा, ये आधा रेक्टिफाई करेगा, आधे को उड़ा देगा, ये वाला हिस्सा उड़ा देगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा रह जाएगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर वो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हिस्से ख़त्म कर देगा और एक स्मूथ करंट जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो दो तरीके से हम आप इस डायोड को एज ए रेक्टिफायर के तौर के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अच्छा, अब पहले नंबर पे मैं जो यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ वो करने लगा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, डायोड मैंने आपको कहा दो तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। द सेमी कंडक्टर डायोड इज़ यूज्ड एज ए रेक्टिफायर in two ways. Number one, half wave rectifier, or number two, full wave rectifier. ठीक है, तो दो तरीक़ों से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर के तौर पर। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर, तो डायोड के साथ आउटपुट के अंदर एक हम लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट जो है उसको चेक करते हैं। ठीक है,
मैं यहाँ पर अब इसकी फिगर बनाता हूँ डायोड की, सर्किट के अंदर जब हम इसको लगाते हैं तो सपोज करें कि ये हमारे पास पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक है। इसका यहाँ पर एसी सोर्स लगी हुई है, सिग्नल दे रहे हैं आप। ये यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL लगी हुई है और ये इसकी आउटपुट है। इनपुट के ऊपर एसी सिग्नल आप दे रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जो सर्किट है ये किसका है? ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है। और RL क्या है? इट इज़ ए लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस है across which the output is taken, जिसके अक्रॉस आउटपुट जो है वो ली जाती है। ये लोड रेजिस्टेंस है। अच्छा, अगर हमारे पास डायोड फर्स्ट साइकिल के अंदर फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो फॉरवर्ड बाइस्ड का मतलब है कि एसी का जब पॉजिटिव साइकिल आया है तो एसी के पॉजिटिव साइकिल के अंदर डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है, तो करंट सर्किट के अंदर से फ्लो कर जाएगी। In the positive cycle of AC, the diode is forward biased. जब AC का पॉजिटिव साइकिल है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस और सर्किट में से करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन सेकंड साइकिल जो कि नेगेटिव साइकिल है, अब उसके अंदर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब है कि डायोड रिवर्स बाइस्ड हो गया। और जब डायोड रिवर्स बाइस होती है तो रिवर्स करंट के अलावा और कोई करंट सर्किट में से फ्लो नहीं करती। तो इसका मतलब है कि डायोड ने सिर्फ एक ही हिस्सा आगे जाने दिया है। सेकंड के अंदर उसने क्या किया? सेकंड के अंदर तो वो रिवर्स बाइस्ड हो गया। जब वो रिवर्स बाइस्ड हो गया तो दूसरा पोर्शन जो नेगेटिव पोर्शन था वो तो आगे गया ही नहीं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्लिपर का नाम क्लिप कर लेना। एक साइकिल को क्लिप कर लिया बीच में से एक साइकिल को निकाल ली, ठीक है। क्यों? बट डायोड की वर्किंग इस तरह की है। डायोड जब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो तो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, जब नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो तो रिवर्स बाइस्ड होता है। तो जब पॉजिटिव साइकिल गया तो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, जब नेगेटिव साइकिल गया तो रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस्ड में वो करंट जाने देगा आगे, रिवर्स बाइस में वो करंट नहीं जाने देगा। इसलिए एक साइकिल आगे चला गया, दूसरा साइकिल आगे नहीं जा सका। जारी बात, दूसरा साइकिल आगे नहीं जा सका, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये एक क्लिपर सर्किट होता है। ये एसी का एक साइकिल बीच में से क्लिप कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है और एक साइकिल को आगे जाने देता है, ठीक है। तो अगर if the cycle of AC is positive, then the diode is forward
biased and the current flows through the circuit. तो करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो करेगी, ठीक है। अब दूसरे साइकिल में इन नेगेटिव साइकिल ऑफ एसी द डायोड बिकम रिवर्स। तो डायोड जो है तो डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और कोई करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो नहीं करेगी। तो अब ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये पॉजिटिव साइकिल को भी रेक्टिफाई कर सकता है और नेगेटिव साइकिल को भी रेक्टिफाई कर सकता है। चाहे पॉजिटिव को क्लिप कर ले या नेगेटिव को, डिपेंड करता है। फिर रिवर्स बायस के अंदर उसको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कर दें पहले के अंदर, दूसरे में उसको फॉरवर्ड बायस कर दें तो वो नेगेटिव को कर लेगा क्लिप, ठीक है। तो ये दोनों काम कर सकता है, इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं। आधी वेव को रेक्टिफाई कर देता है और आधी वेव को रहने देता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड कैन rectify both positive or negative cycle of AC current. Therefore, it is known as half wave रेक्टिफायर। तो इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक को क्लिप कर देता है, इसको हम क्लिपर सर्किट का नाम भी देते हैं, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर is also known as clipper circuit। अगर आपने एसी के किसी साइकिल को क्लिप करना है तो उसके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप देखें कि ये हमारे पास फुल एसी का साइकिल है। अब जब आपने इसके आगे डायोड को रख दिया तो हमारे पास अब एसी का साइकिल किस तरह आएगा, ये देखें। अब आउटपुट, ये इनपुट थी, अब आउटपुट कैसी आ रही है।
ये आउटपुट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से एक साइकिल जो है वो गायब हो गया। कौन से वाला साइकिल गायब हो गया? नेगेटिव वाला साइकिल गायब हो गया। ठीक है, इसी तरह हम अगर पॉजिटिव वाले को भी गायब कर सकते हैं। ये देखें आप, ये टी वी अब कौन सा साइकिल गायब हो गया? अब पॉजिटिव वाला साइकिल जो है गायब हो गया। नाउ दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये एक तरीक़ाकार है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा भी तरीक़ाकार मौजूद है, जिसके अब इसके अंदर आप देखें कि रिप्पल आ रहा है आपके पास। इसके अंदर रिप्पल्स आ रहे हैं एसी के, ये जो जंप नहीं आ रहा, ये क्या रहा है? रिप्पल आ रहा है एसी का। अभी ये पूरी तरह रेक्टिफाई नहीं है, इट इज़ फुली नॉट रेक्टिफाइड। अब इसको पूरी तरह रेक्टिफाई करने के लिए हमें फुल वेव रेक्टिफायर चाहिए। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। या तो टू डायोड रेक्टिफायर बना लें या ब्रिज रेक्टिफायर बना लें। टू डायोड रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, ये दोनों ही फुल वेव रेक्टिफायर का काम करते हैं। समझ आ रही है? दो, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा 18वें चैप्टर के अंदर, पता नहीं उसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर है या टू डायोड रेक्टिफायर है। बहरहाल मैं दोनों डिस्कस करूँगा यहाँ पर। मैं ब्रिज रेक्टिफायर को भी करूँगा और जो टू डायोड रेक्टिफायर है उसको भी करूँगा। तो अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने क्या करना है? ये तो हाफ वेव हो गया। हाफ वेव का आपको पता लग गया भाई इसका काम क्या है? एक साइकिल को क्लिप कर देना, और ये प्योर रेक्टिफिकेशन नहीं दे रहा। इसके अंदर रिप्पल आ रहा है, इसके अंदर वो एक जंप आ रहा है नेगेटिव साइकिल का या पॉजिटिव साइकिल का। तो अब मज़ीद इसको और ज़्यादा प्योरिटी की तरफ लेके जाने के लिए हमें फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। नंबर 1, टू डायोड्स रेक्टिफायर, और नंबर 2 ब्रिज रेक्टिफायर, यानी कि 4 डायोड रेक्टिफायर। तो अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स जो हैं वो रेक्टिफाई हों, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करने का रहेगा फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल्स rectification of AC current
वी यूज़ फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अब जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसके अंदर इसका जो सर्किट है, इसके अंदर हम एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर जो है उसको यूज़ करते हैं, और उस सेंटर टेप यानी कि वो जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है ना, उसका एक कॉमन टर्मिनल होता है। उस कॉमन टर्मिनल के साथ आप या 2 डायोड्स को लगा देते हैं या आप 4 डायोड्स को लगा देते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसके अंदर होता क्या है, सपोज करें कि आपके पास 2 डायोड्स हैं। अगर आपके पास 2 डायोड्स हैं तो एसी का पहला साइकिल आया है। एसी के पहले साइकिल में अगर मैं एक डायोड को, क्योंकि D1 है, और दूसरे डायोड को नाम दूं मैं D2, तो मैं कहता हूं कि डायोड D1 पॉजिटिव साइकिल के अंदर फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया और डायोड D2 रिवर्स बाइस्ड हो गया। इसी तरह दूसरा साइकिल आया। दूसरा साइकिल जब आया, आपके पास नेगेटिव साइकिल आया, तो उसके अंदर डायोड D1 रिवर्स बाइस्ड हो गया और डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। इसका मतलब है कि अब दोनों साइकिल्स के अंदर डायोड्स क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। समझ आ रही बात? दोनों साइकिल्स के अंदर डायोड्स क्या कर रहे हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट गुजर रही है। पहले में ये नहीं था, हाफ वेव में इस तरह नहीं था। हाफ वेव के अंदर एक साइकिल के अंदर चूंकि एक ही डायोड था, एक साइकिल के अंदर एक ही डायोड था, तो वो एक ही यहाँ तो फॉरवर्ड बाइस्ड होता था, यहाँ रिवर्स बाइस्ड होता था। अब यहाँ पर 2 डायोड है, तो इसलिए पॉजिटिव साइकिल भी आगे गुजर जाएगा और नेगेटिव साइकिल भी आगे गुजर। इसी तरह ब्रिज रेक्टिफायर जो है, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर अब 4 हैं, यानी कि एक साइकिल में 2 डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे और दूसरे 2 रिवर्स बाइस्ड होंगे। दूसरे साइकिल में पहले 2 रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगे और बाद के 2 जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएंगे। तो इसमें भी पूरा सिग्नल जो है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं टाइम चूँकि ओवर हो रहा है तो मैं इसकी फ़िगर्स अभी इसको डिटेल के साथ हमने डिस्कस करना है। इसकी फ़िगर्स बना के हम इसको समझेंगे कि किस तरह सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के साथ हम इसको अटैच करते हैं।